हेलो गाइस, सो टुडे वी आर गोना स्टडी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ MySQL के कुछ कॉमन कमांड्स। वैसे हम काफ़ी हद तक MySQL फिनिश कर लेंगे। आई थिंक सो हाफ चैप्टर में आपको ख़त्म करके बता ही दूंगी, क्योंकि शुरुआत का जो पोर्शन है बहुत ज़्यादा ईजी है। और जो आपको ये ढोलक की आवाज़ सुनाई दे रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि मेरे आसपास कहीं पे किसी की शादी हो रही है। चलो खोलते हैं। इसमें मैं अपना पासवर्ड डाल देती हूँ। ओके, सो अब ये MySQL का हमारे पास खुल चुका है और हम सबसे पहले डाटाबेस क्रिएट करेंगे और फिर उसके बाद उसके अंदर टेबल क्रिएट करेंगे। जिसको नहीं पता डाटाबेस क्या होता है, डाटाबेस एक तरह से आप कह लो कि हम बेस बनाते हैं टेबल क्रिएट करने से पहले, जिसके अंदर वो टेबल सेव होती हैं। डाटाबेस का नाम आप कोई भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे इसे ऑफिस ही रख देती हूँ। और एक और चीज़, जो SQL है वो केस सेंसिटिव नहीं होती, तो चाहे आप बड़ा लिखो छोटा लिखो कैसे भी लिखो वो आपकी मर्जी है, वो उसको सेम ही आइडेंटिफाई करेगी। लेकिन पाइथन केस सेंसिटिव होता है। ओके, सो यहाँ पे आ गया है क्वेरी। ओके, वन रो अफेक्टेड, दैट मीन्स हमारा डाटाबेस क्रिएट हो चुका है। हम एक बार डाटाबेस देख भी लेते हैं कि हमारे कंप्यूटर में टोटल कितने डाटाबेस बने हुए हैं। वन मोर थिंग, अब ये मैंने इसलिए टाइप करा ताकि आप लोगों को पता लगे। इसमें क्या होता है, इसमें जब भी हम शो डाटाबेस लिखते हैं तो वो शो नहीं करता। और पता है इसमें गलती क्या होती है? इसमें गलती होती है एक एस की। हमें हमेशा डाटाबेसेस लिखना होता है, तो हम डाटाबेसेस लिखते हैं। अब आ गया हमारे कंप्यूटर पे कौन कौन से डाटाबेसेस क्रिएट है। एक है MySQL के नाम से, एक है ऑफिस के नाम से, और ये इंफॉर्मेशन स्कीमा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और ये परफॉर्मेंस स्कीमा ये सिस्टम ये खुद का उसका है। सो अभी फ़िलहाल मेरे पास दो डाटाबेस हैं, तो मेरी मर्ज़ी है मैं कौन सा डाटाबेस इस्तेमाल करना चाहूँगी, MySQL या फिर ऑफिस। मैं हमने अभी ऑफिस बनाया तो मैं ऑफिस इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़ ऑफिस, फिर उसके बाद उसको कर देंगे। डाटाबेस चेंज हो गया है, दैट मीन्स अब उसने ऑफिस को सेलेक्ट कर लिया है। दोनों डाटाबेसेस में से जितने भी डाटाबेसेस होंगे उसमें से उसने ऑफिस को सेलेक्ट करा है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर क्रिएट टेबल करेंगे। कैसे करेंगे? क्रिएट कमांड से। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, मैं एम्प्लॉय क्रिएट टेबल कर रही हूँ, जहाँ पे एम्प्लॉय नंबर इंट में होगा और प्राइमरी की होगा, कॉमा। फिर उसके बाद मैं ई नेम दे देती हूँ, एम्प्लॉय का नेम जो मैं रखती हूँ varchar में। और इसको हमें जब भी varchar लिखते हैं तो उसमें हमें देना पड़ता है। varchar की लिमिट में 10 रख रही हूँ। और फिर उसके बाद हम रख देते हैं सैलरी। फिर उसके बाद बोनस। बोनस मैं अपने एम्प्लॉयज़ को डेसिमल में देना चाहती हूँ, तो मैं बोनस का रख रही हूँ फ्लोट। जिसको नहीं पता फ्लोट क्या होता है, फ्लोट हम वहाँ पे लिखते हैं जहाँ पे भी हमें डेसिमल देना होता है, वहाँ पे हम फ्लोट का इस्तेमाल करते हैं। इंट का हम जहाँ पे भी हमें नंबर देना होता है वहाँ पे हम इंट का इस्तेमाल करते हैं। varchar में नंबर और कैरेक्टर्स दोनों आते हैं, और कैर में भी नंबर और कैरेक्टर दोनों आते हैं, पर दोनों के अंदर डिफरेंस ये होता है कि वैर में अगर हमने 10 स्पेसिफाई कर दिया तो फिर वो 10 ही लेगा, उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। पर अगर कैर में हमने अगर 10 लिख दिया तो उससे ज़्यादा भी अगर बाई चांस हमें फ्यूचर में कभी करना पड़ा तो हम आराम से कर सकते हैं, पर वैर में हम चेंज नहीं कर सकते। डेट ऑफ ज्वाइन, अब जब भी हम डेट लिखते हैं तो उसके लिए स्पेशल कैरेक्टर होता है, उसे हम डेट कहते हैं। क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड, दैट मीन्स हमारी ये टेबल बन चुकी है। अब एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान में देने वाली है कि जब भी हम इंसर्ट करेंगे किसी भी टेबल के अंदर, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो ऑफिस हो, MS एक्सेल कुछ भी हो, इंसर्ट जब भी हम करते हैं तो उस यहाँ पे हम वैल्यू ज़रूर लिखते हैं। कुछ चीज़ें में बहुत ज़्यादा कॉमन है जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, अगर आप उसे नहीं याद रखोगे तो वो क्वेरी दिखा देगा। यहाँ पे मैंने नंबर 1 दे दिया जो एम्प्लॉय नंबर है। फिर उसके बाद मैं नाम दे रही हूँ, कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं राज सिन्हा दे रही हूँ। जब भी आप किसी का नेम आप दे रहे होते हो तो उसे आपको ऊपर कॉमा लगाना पड़ता है। अब उसके बाद हमें डालना है बोनस। जो हमने फ्लोट दिया है तो हम ध्यान रखना हम डेसिमल में ही डालेंगे बोनस। डेट ऑफ ज्वाइनिंग में भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे पहले हम साल लिखते हैं, फिर उसके बाद हम इसका
मंथ लिखते हैं, फिर उसके बाद उसकी जो डेट होगी। ओके, सो ये इंसर्ट हो चुका है इनटू द एम्प्लॉय वैल्यू 1। जो भी नाम होगा वो हमेशा कॉलन के अंदर आएगा, और जो भी डेट होगी वो भी हमेशा कॉलन के अंदर आएगी। ऐसे ही करके मैं जल्दी जल्दी इंसर्ट कर देती हूँ। अब देखो, इसमें यहाँ पे मेरा एरर आया था। क्यों आया था? क्योंकि अगर आप गिनोगे ना इसे, तो ये पूरा ना 10 लेटर्स हैं, पर अगर आप ध्यान से देखो, यू 1 स्पेस, जो उसका स्पेस है 1 प्रोवाइड कर रहा है, 1 2 3 4, जो ये बीच का स्पेस है ना, ये भी स्पेस खाता है। दैट मीन्स यहाँ तक तो ये 4 हो गया, फिर ये 5, ये 6 7 8 9 10 11, एक तरह से 11 हो गए। तो इसलिए उसने दिखाया कि टू लॉन्ग है, ज़्यादा लॉन्ग हो गया है। तो इसलिए जैसे ही मैंने एक कैरेक्टर हटाया तो फिर वो 10 बन गया इस स्पेस को मिला करके। ये सारे एरर्स हैं जो आपको कॉमनली दिखते हैं जब आप टेबल बनाते हो या डाटाबेस बनाते हो, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये वाले एरर दिखें ताकि आप इनसे सीखो। नाउ वी विल डिस्प्ले। अब हमें देखना है कि हमने जो वैल्यूज डाली है वो उसमें आई भी है कि नहीं आई है। वैसे तो उसने कंफर्म कर दिया है कि क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड, ठीक है, लेकिन अब हमें इस सारी चीज़ों को एक साथ देखना है कि हमने टेबल बनाई कैसे है। तो उसकी पूरी डिटेल्स देखने के लिए, टेबल की डिस्प्ले करने के लिए, हम लोग सेलेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। हम लिखते हैं सेलेक्ट, उसके बाद फिर हम एक स्टार बनाते हैं, जो आप इनटू वाला स्टार देखते हो नॉर्मली कंप्यूटर्स में। उसके बाद हम लिखते हैं फ्रॉम, इसके साथ फ्रॉम जरूर आता है। फिर उसके बाद हम लिखते हैं एम्प्लॉय, इसमें एम्प्लॉय नंबर ये रहा, एम्प्लॉय नंबर 1 2 3 4 आ गया है। ई नेम आ गया है, राज सिन्हा उदित ठाकुर था, मैंने एक हटा दिया था तो फिर ये जो भी सरनेम बना है फनी है। सारा राहा, सैलरी उसकी दिख रही है, एरिया कोड दिख रहे हैं सबके, बोनस दिख रहे हैं, कितने बोनस मिले हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिख रही है। तो दैट मीन्स 4 रोज हो गई हमारे पास। डिस्प्ले द एम्प्लॉय नंबर, नेम एंड सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज। अब हमें एम्प्लॉय नंबर, नेम और सैलरी देखनी है। बस हमें इतनी चीज देखनी है, बाकी चीजें हमें नहीं चाहिए। तो इसको डिस्प्ले करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमें दिख गया, हमें सिर्फ ई नंबर दिख रहा है, अब सिर्फ ई नेम और सैलरी। हमें एरिया कोड नहीं दिख रहा, हमें बोनस नहीं दिख रहा, हमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं दिख रही। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अब इसमें हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वेयर क्लॉज। अभी तक आपने देखा यहाँ पे हमने फ्रॉम इस्तेमाल करा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, स्टार के साथ हमेशा फ्रॉम आता है, ध्यान रखना। और यहाँ पे सेलेक्ट, यहाँ पे हमने कौन कौन से सेलेक्ट कर लिए, एम्प्लॉय नंबर सेलेक्ट कर लिया, ई नेम, सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय। ओके, अब हमें ऐसे एम्प्लॉयज का नेम चाहिए जिसकी सैलरी लेस देन 2000 है। अब हम उसके लिए क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे फिर हम इसे बंद कर देंगे, देखते हैं आता ही नहीं आता, आ गया है। अब किसकी है, इसकी, अराहा की, इसकी है 2000 से कम। अब अगर मैं सेम स्टेटमेंट लिखूं, सेलेक्ट, इन तीनों के नाम आ गए, ये क्यों नहीं इंक्लूड हुआ, क्योंकि इसकी 1000 है, हमने बोला ग्रेटर देन 1000। ओके, अब हम एक और कंडीशन ट्राई करेंगे, इसमें क्या डिस्प्ले करना है हमें, एम्प्लॉय नंबर और सैलरी। वेयर एम्प्लॉय ज्वाइन बिफोर, कोई सी भी डेट ले लो, मर्जी है आपकी। मैं बिफोर 2005 और ये वाले कर लेती हूँ, तो ये दोनों आएंगे, देखना।
चलो करके देखते हैं। पर हमें यहाँ पे वो नहीं मिला जो हमने रिजल्ट एक्सपेक्ट करा था, जो अब मिला है। और वो क्यों मिला है? बस मेरा एक कॉमा ऊपर कॉलन लगाने की वजह से, कि हमने उसे स्पेसिफाई कर दिया, उसे स्ट्रिंग बना दिया हमने। यहाँ पे उसने उसे उसी में मीन्स उसने पूरा वो कमांड एक्चुअली में ले लिया, पर जब हमने यहाँ पे कॉलन लगाए ऊपर दोनों, तो उसने उसे स्ट्रिंग लिया कि ये मेन चीज़ है, इस पे ध्यान देना है। सो अब इसमें क्या करना है, हमें डिस्प्ले द डिटेल ऑफ ऑल द एम्प्लॉय हु सैलरी रेंजेस बिटवीन दिस टू दिस, कुछ भी दे सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ज़्यादातर इस्तेमाल वैसे हो रहे हैं, वेयर सैलरी बिटवीन, ये आपके लिए न्यू है। ये वहाँ पे इस्तेमाल करता है जहाँ पे हमें रेंज दी होती है कि इतने से इतने बीच के वालों का निकाल के। तो मैं एक बार देख लेती हूँ क्या थी, सैलरी फ्रॉम 4 to 6 कर लेते हैं, 3 to 6 कर लेते हैं, बिटवीन 3000 and 6000 आ गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, उसमें अगर बिटवीन आया है बिटवीन 3000 to and 6000, तो उसमें 6000 3000 इंक्लूडेड होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और इसके सेकंड पार्ट में ये वाला चैप्टर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये जो मैंने कराए हैं आज आपको, ये और जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, इतना ही है MS SQL पूरा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आएगा उसमें। यही सारे इंपॉर्टेंट एंट्रीज़ होती हैं जो पेपर में ज़्यादातर पूछी जाती हैं, और आपको आनी चाहिए बिल्कुल अच्छे से। दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय।